संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवता की पूजा क्यों छुड़वाते हैं? आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश पर क्यों है तकरार? ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूज्य नहीं है। संत रामपाल जी दिखा रहे सदग्रंथ बार बार। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर इतने ढेर सारे प्रमाण। मूर्ति पूजा मना करते हैं। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। क्या है गलत और क्या है सही, मान्य होगा वही जो सदग्रंथों ने कही। महाराज के असीम कृपा से उन्होंने हमें बोध कराया है कि हमारे सदग्रंथों देखो ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु का प्रमाण है। तो उन्होंने हमें दिखाया, तो आज भाई साहब को बताया तो थोड़ा गुस्सा आ गया, तो हम सब उनको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें प्रमाण दिखाओ फिर मानेंगे। तो आज भाई साहब को ये बताना चाहेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ जो है हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। कौन सा ग्रंथ है ये बताइए? कौन सा ग्रंथ है ये बताइए? श्रीमद् देवी भागवत। तो भागवत पुराण है, ये देख सकते हैं ये ग्रंथ। हमें लोग को प्रमाणित करके दिखाए और जो भी पुस्तक है अगर हमारे हिंदू धर्म में है तो हमें भी दिखाए। वो पुस्तक में कहाँ लिखा है, हम लोग भी पढ़ा लिखा है, हम लोग कोई मूर्ख नहीं है, हम लोग भी अपना पढ़ के देख सकते हैं। वो दिखाएगा और हम लोग भी देखेंगे वो सच में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए आप प्रमाण देखते हैं, इनका क्या प्रमाण दिखा रहे हैं ये और किस पे कहाँ पे लिखे हैं। तो ये देखिए, श्रीमद् देवी भागवत है सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंध में यहाँ पे दिया गया है, यानी तो ये कौन सा अध्याय है ये बता दीजिए पहले। तीसरा स्कंध है, पांचवा अध्याय है, तीसरा स्कंध है स्कंध। तो चलिए ये देख सकते हैं देवी पुराण अभी लाइव आप लोगों के सामने। तो यहाँ देखते हैं क्या प्रमाण है। भगवान विष्णु अपने माता दुर्गा की स्तुति करते हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मने जन्म और तिरोभाव मने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी प्रकृति और सनातनी देवी हो। और यहाँ पर भी दिया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं देवादिदेव भगवान विष्णु यों स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अब इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है और दुर्गा इनकी माता है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, आप लोगों ने प्रमाण देख ही लिया होगा हमें लगता है। तो देख सकते हैं प्रमाण आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अभी गलत लगता है आप लोगों को? तो उसके शिष्य जो हैं आप लोगों को प्रमाणित करके दिखा दिए हैं कि क्या है, सच में क्या है। आप लोग जो है शिव को गुरु मानते हैं, लेकिन हम लोगों को भी पता नहीं था, इतना दिन से नहीं बताएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा ये दोस्तों, क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो इसको कौन नहीं मानेगा, सबको मानना पड़ेगा। तो चलिए इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, अब ये बताते हैं क्या विश्वास हुआ कि नहीं हुआ। तो इनसे बात करते हैं। तो सर बताइए आप लोगों को। चलिए ये बात तो हम भी मान गए कि सही में श्रीमद् देवी भागवत पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से जो है थी को हम लोग जो है अपना सनातनी हिंदू धर्म में मानते हैं। लेकिन आज तक ये जो अब ये संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ने हमें बताया, ये आज तक तो सही में हमारे गुरु नहीं बताए थे, लेकिन इसमें हम खुद पढ़ के देख सकते हैं कि सही में इसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन आज तक ये हमसे छुपाया क्यों गया? कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे जो धर्म गुरु है ये कहीं ना कहीं हम लोग को जो है ये बात ना बताया हो, और सिर्फ शास्त्र का ज्ञान बोलता है कि हम शास्त्र से बता रहे हैं। लेकिन शास्त्र में आज हम खुद भी उसके सामने चेले के सामने जब आए तो सब खुद दिखाया कि यहाँ पे सच में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु लिखा हुआ है। लेकिन ये पुस्तक भी तो कोई दूसरा नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर से ही है, श्रीमद् देवी भागवत है। चलिए